Hello everybody, welcome back and thank you so much for joining me. Uh, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इट इज़ अबाउट द फेमस लेट सुपरस्टार ऑफ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री पुनीत राजकुमार. उनकी डेथ लास्ट ईयर अचानक से हो गई थी एंड इट वाज वेरी शॉकिंग न्यूज़. अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन अनलाइक आवर बॉलीवुड स्टार्स जो बहुत ही ज़्यादा चैरिटी भी करते थे. वेरी ग्राउंडेड, अ जेम ऑफ अ पर्सन. It was very shocking to know this. I was in my native at that time. तो हम जानेंगे आज डिवाइन से anything that we need to know about the reason behind his death, and we will also see what happened one day before his death to one day after his death. What were the things that happened? So we have asked what is the reason behind his death. Anything that we need to know about it. What is the reason behind his death? And we have one person here sitting at the center of the reading. What is the reason behind his death? यहाँ पे कुछ चीज है जो बैलेंस नहीं थी. एक कॉन्शियस रीजन तो यही है कि देयर वाज समथिंग दैट वाज नॉट बैलेंस्ड. Maybe it is something like settling the scores kind of a thing. The reason behind his death is the manifestation of somebody. कोई कुछ करना चाहता था. उनके डेथ से एक आदमी आ गया है यहाँ पे and he is very strategic person. एंड ये शायद कुछ स्टार्ट करना चाहता था जो पुनीत राजकुमार लगता है उसके रास्ते का कांटा थे या क्या थे. बट दिस इज अ पर्सन. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज डेथ? वी हैव वन पर्सन हियर. Why this person? Because this person wanted to get started with something, but Puneet was probably the obstacle in his path, stopping him to get started on this journey. This person wanted to get started on this journey because there was a lot of things that he was expecting out of this journey to manifest, which probably Puneet was पुनीत राजकुमार के रहते शायद वो नहीं हो पाता. वो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पुनीत राजकुमार के रहते रहते एवरीथिंग वाज वेरी अनबैलेंस्ड, यू नो. एंड टू बैलेंस द स्कोर्स, टू सेट थिंग्स राइट, टू रिमूव द ऑब्स्टैकल, बिग बोल्डर प्रॉबेबली. क्योंकि अगर आप किसी को अपने रास्ते से हटा देते हैं तो इट्स मोर लाइक कि वो आपके रास्ते का कांटा नहीं था, एक बहुत बड़ा बोल्डर था, एक बहुत बड़ा सुपर हीरो की तरह खड़ा था आपके रास्ते में और उसके रहते आप वो क्रॉस नहीं कर पाते. तो टू सेटल थिंग्स यहाँ पे है. व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट हिज डेथ? वी हैव अ आइडिया हियर. यहाँ पे एक थिंकिंग मैन आ गया है और यहाँ पे एक आइडिया भी है. तो क्या ये आइडिया थिंकिंग मैन का है? बिकॉज दिस इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम हियर. दिस इज द पास्ट एंड दिस इज कमिंग हियर. सो दिस थिंकिंग मैन थिंक्स ऑफ सम आइडिया बिकॉज उसके आगे जाने का रास्ता क्लियर नहीं हो रहा था. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग सो फार. व्हाट वी नीड टू नो अबाउट हिज डेथ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज डेथ? अगेन यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगेन कुछ इस तरह की सिबलिंग समथिंग, यू नो. इट्स यहाँ पे भी कुछ ब्लॉक्ड एनर्जी है. दैट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन का एटीट्यूड है. दिस इज फ्रॉम वेयर इट इज ऑल स्टेमिंग. दिस इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. एंड यहाँ पे अगर पास्ट में चाइल्डहुड एंड ऑल दोस थिंग्स यहाँ पे आ रहा है. लेट्स रीड मोर कार्ड्स बिफोर वी गेट डीप इनटू इट. यहाँ पे देखिए फिर से एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को क्यों किया गया था. यानी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पुनीत राजकुमार डेथ? एंड हमारे रीजन में आया है, एनवायरमेंट में क्या आया है? एक एक मॉनेटरी बेनिफिट आया है जो कि काफी बड़ी होगी, बड़ा कॉइन है. तो वो चीज आया है.
जस्टिस डिनाइड है, यहाँ पे जस्टिस डिनाइड है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड भी आ गई है। द रीजन बिहाइंड Puneet Rajkumar's death. I have not seen if there has been any reading on Puneet Rajkumar का के ऊपर टैरो रीडिंग हुई है कि नहीं है, पता नहीं क्या उन्होंने फाइंड किया है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कि ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ्स हैपनिंग हियर, वाओ, एंड देयर इज अ डेविल आल्सो एंड द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड भी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स टू हैपन, क्योंकि मुझे तो लगा, जैसा कि न्यूज़ में हमें पता चला है कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ट अटैक, राइट। हार्ट अटैक हुआ था उनको एक्सरसाइज करते वक्त। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं सामने में, ये काफ़ी काफ़ी शॉकिंग रिविलेशंस लग रहा है अगर आप टैरो की बात मानते हो तो और मैं पिक भी यही सारी चीज़ें कर रही हूँ। इट्स नॉट दैट आई एम पिकिंग एनीथिंग डिफरेंट, यू कैन पिक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द कार्ड। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चाइल्डहुड है, समथिंग रिलेटेड विद सिबलिंग्स एंड ऑल है। सिबलिंग्स को यहाँ पे है कुछ, एक राइवलरी सी लग रही है, एक लग रहा है कि यहाँ पे भी हमने वही पिक किया है कि एक थिंकिंग मैन है जो कि आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो जो उसके सबकॉन्शियस में दबी हुई है, क्योंकि बैलेंस अप्रोच नहीं है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन है, एक राइवलरी आ रही है, ठीक है, एक राइवलरी सी आ रही है। और किसी को ऐसा लगता है एक पास्ट से काफी क्लोज लोगों में राइवलरी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। यू नो, दिस पर्सन फील्स दैट पुनीत राजकुमार ने उनके साथ अनफेयर किया है, या फिर पुनीत राजकुमार के साथ उनके साथ जस्टिस नहीं हुई है, एंड दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज नॉट गेटिंग हिज ड्यूज, या फिर वो जो भी है इस तरह का है। तो ये सारी चीजें आ रही है। मनी का एंगल भी है यहाँ पे। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड जो बाहर में लेट में आ गई है। द रीजन बिहाइंड हिज डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड आ गई है। तो यहाँ पे अगर देखो तो क्वीन ऑफ, एक किंग ऑफ सोर्ड है, एक क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो दो लोग आ गए हैं यहाँ पे, क्लियरली दो लोग आए हैं यहाँ पे, राइट, ओके। और यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे ये थिंकिंग मैन को क्या लगता है, द थिंकिंग मैन सीरियसली बिलीव्स कि उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है पुनीत राजकुमार के कारण, ओके। एंड द रीजन बिहाइंड हिज डेथ, तो यहाँ पे ये सारा जो स्कीमिंग हुआ, यहाँ पे प्लानिंग हुई, यू नो, टू प्लान आउट समथिंग, दिस थिंकिंग मैन प्लान समथिंग, व्हाई, बिकॉज देयर इज सम इम्बैलेंस। उसको लगता है उसके साथ जस्टिस नहीं हुई है, कोई उसके रास्ते का कांटा बना हुआ है, और ये सारी चीजें हुई जो, तो उसके लाइफ में उसे लगा कि बैलेंस आ गया है, यू नो, द अल्टीमेट बैलेंस। This is about balance, but this is about ultimate balance. It is about divine grace to be able to manifest what he wants to manifest, because this has opened the door of money and opportunities in his life. Now, this is so strange. I never thought something like this happened. This is the reason. क्योंकि हमें तो यही पता है कि उनका हार्ट अटैक हुआ है। पीछे में है एक, अगेन यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने की एक जबरदस्त इच्छा है, there's a burning desire and the person also feels कि इसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पे पेंटिकल का ऑफर है, ठीक है, पेंटिकल का ऑफर है, अपॉर्चुनिटीज का ऑफर है। क्या ये आदमी एक्सेप्ट करेगा इसको, या क्या आदमी ये प्लान पे काम करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे में जो है एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे भी उसको लग रहा है कि वो अपनी ड्रीम्स को जितना भी कोशिश करके ना, वो अपना, ही इज नॉट एबल टू मैनिफेस्ट हिज डिजायर्स। और वहीं पे कोई है जो उसके करीबी में काफी लोग हैं जो कि अपना ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं, और अपनी इस सिचुएशन का रीजन कौन किसको मानते हैं, पुनीत राजकुमार को मानते हैं ये दो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पीछे में लग रहा है कि ये लोग ये जो लेफ्ट आउट फील करते हैं लोग, क्यों, ये वही लोग हैं जो पुनीत के करीब नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कपल भी आ गया है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी लोग तो हैं ही,
पर यहाँ पे एक कपल भी है और ये है क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड, हमें पहले ही डिवाइन ने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ पे देखो उसके आई मीन ये इन्होंने कुछ ऐसा, एक होता है ना जैसे कि आप किसी का बुरा चाहते हो, आप अच्छा नहीं चाह रहे हो, देर इज आपकी एक इच्छा है, दिली इच्छा है, बट इट इज नॉट पायस, इट इज नॉट प्योर। वो चीज है यहाँ पे। और उस वो इच्छा आपके लाइफ में या आपके दिल में आने के पहले आप काफी ज्यादा बर्डन थे, ओके, यू आर वेरी बर्डनड, काफी बर्डन थे किसी तरह का, आप पे एक एक डेविल हावी हो गया था, ओके। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड। तो यहाँ जो चीज है द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड, ये देखिए किसी की लाइफ को कंप्लीट करने के लिए एक जो होता है कि किसी पर शैतान हावी हो जाता है, वो सारी चीजें हैं। और जब आप पे ये एक ऑब्सेसिव कंपल्शन हो जाता है, एक तरह की बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं किसी पे, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज पीपल हु डू ऑल दीज थिंग्स, यू नो, तो वो क्या होता है, डेफिनेटली दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल हैप्पीली एक्सेप्ट, नो, काफी बर्डन रहता है उस चीज पे कि क्या ये सारी चीजें आ रही है मेरे दिमाग में, ये क्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंड दिस इज लाइक अ मोर ऑफ साइकोपैथ थिंग, दैट ये सब सारी चीजें क्या मेरे दिमाग पे हावी हो गई है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, व्हाई एम आई थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग समबडीज वर्ल्ड टू कंप्लीशन। और ये सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से, मैंने ये सारा कार्ड्स किस पे रखा है, ये एस ऑफ सोर्ड पे एक्सीडेंटली मैंने रखा है। तो ये सारी चीजें जो एस ऑफ सॉर्ड की थी, गिव मी अ मोमेंट गाइस, गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि मैं आपको ये सारा स्टोरी नरेट कर रही थी, चैनल कर रही थी, तो देखा मैंने अचानक से कि ये सारा मैंने एस ऑफ सोर्ड का जो एक नापाक इरादा होता है, एक जो एक स्कीमिंग होती है, प्लानिंग होती है, उसके ऊपर ही मैंने ये सारा कार्ड रख दिया था। और ये कैसे कैसे करके ये सारा कार्ड जब मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी, तो देखा कि वर्ल्ड का खत्म, एंड खत्म, किसी की वर्ल्ड को खत्म करने का एक प्लानिंग ही उसके पीछे का एक बैकड्रॉप है, ठीक है। So what was the planning of bringing somebody's world to a closure? This was an idea that will definitely make anybody, even if you are planning it, very stressful. There's a lot of baggage, क्यों सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। दिस आइडिया डेफिनेटली वाज लाइक एल्बेट्रॉस, पर यहाँ पे देखो कि ये सारी चीजें जो है ना, ये नेगेटिव लोग हैं, नापाक इरादा है, कुछ की प्लानिंग है, आई डोंट नो व्हाट इज ऑल दिस कमिंग। खैर, हम लोग जब इसको क्लैरिफाई करेंगे कुछ कार्ड से, तो हमें डेफिनेटली इसका और भी क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन सो फार आई एम डेफिनेटली पिकिंग अप दिस, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे भी अगर आप देखो, बैलेंस बिगड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे कोई है जो अपनी मनी की, यू नो, दिस पर्सन ऑल्सो वांट्स टू मैनिफेस्ट समथिंग, हालांकि इसका ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो रहा है ग्रोथ, but this guy has high ambitions, super high ambitions hidden in his subconscious, और subconscious ही आपको हर चीज डायरेक्ट करता है, you know, subconsciously we are controlled, whether it is liberated beliefs sitting there or whether it is limited beliefs sitting there, but we are totally controlled by our subconscious। यहाँ पे इसकी सबकॉन्शियस चीजें हैं जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे इसकी जो देखो, अब यहाँ पे ये चीज जो इसकी इच्छा है, दिस इज वेरी पॉजिटिव, दिस मे बी ऑब्सेसिव बट इट इज पॉजिटिव। तो कोई अपना और ये पॉजिटिव इसीलिए भी है क्योंकि इसको लगता है कि जस्टिस इसका डिनाई हुआ है किसी के कारण, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस पर्सन ने उसकी जस्टिस डिनाई की है, तो दिस इज वाई दिस इज पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे भी उसको लगता है कि उसके लाइफ में बैलेंस कहीं ना कहीं इस पर्सन के कारण बिगड़ा है, समथिंग लाइक दैट, एंड ही इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड इन हिज लाइफ। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज रीडिंग दैट आई एम गेटिंग। द रीजन बिहाइंड हिज डेथ हैज कम आउट टू बी टोटली डिफरेंट, and I was expecting a medical reason, then that's why I had taken out this card also. But we will pull out the surrender cards to find, add some depth, add some clarity, what we need to know about death of Puneet Rajkumar, the reason behind his death.
Wow. The reason behind his death is complete healing. It's complete healing. किसी को healing मिली है उसके death के कारण. Wow, wow. Low self-esteem. Do you see this, guys? Oh my goodness. The reason behind his death is somebody's low self-esteem. Low self-esteem. Effortlessness. Beautiful, man. क्या जमाना आ गया है? What all things we are seeing? I don't know. Okay. यहाँ पे हमने नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात की है. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रोग्रेस, इसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं. ही वांट्स टू डू गुड इन हिज लाइफ, पर ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है. क्यों नहीं बन पा रहा है? ये इसकी अपनी करियर स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पुनीत राजकुमार बीच में एक रास्ते का कांटा बने हुए हैं उसके उसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है. और उसको लग रहा है कि ये जस्टिस उसके साथ नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से जस्टिस नहीं हो पा रहा है. ये बहुत कोशिश कर रहा है ये बंदा जो है सक्सेस पाने का, अपना मैजिशियन के अवतार में जाके जो भी चाहता है वो मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है. एफर्ट, सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, पर वो हो नहीं पा रहा है. तो हो नहीं पा रहा है. और पुनीत राजकुमार, एज आई टोल्ड यू, इज सुपरस्टार ऑफ कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री. तो क्या हो रहा है कि एक लो सेल्फ एस्टीम आ रहा है. ये लो सेल्फ एस्टीम जब आपके सबकॉन्शियस में बैठ के एक एक जब बैठता चला जाता है तो इट बिकम्स लाइक अ गैंग्रीन, गाइस. और यही चीज आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, जो आया था यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरे हाथ में, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है, किस तरह से ही वॉज, जो ये बाहर, ही यूज टू फील लेफ्ट आउट, ही यूज टू फील सो यू नो लो सेल्फ एस्टीम जो है यहाँ पे. और ये सारी चीजें जो पीछे में आ रही हैं, जो कि क्योंकि ये लो सेल्फ एस्टीम है, दिस पर्सन ही यूज्ड टू फील लेफ्ट आउट आउटसाइड. देयर वाज लॉट ऑफ बर्डन दैट ही वाज कैरिंग. क्यों? क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा था, अपना कुछ कर नहीं पा रहा था. तो क्या होता है कि उसके दिमाग में एक इस तरह का एक सोच और विचार आने लगता है. ऑल दीज डिस्ट्रक्टिव थॉट्स स्टार्ट इन योर माइंड. एंड यही डिस्ट्रक्टिव थॉट आपका डेविल बन जाता है. डेविल इज नॉट आउटसाइड यू, डेविल इज मोस्टली सिटिंग इनसाइड आवर ओन माइंड. वी देयर इज अ डीमन इनसाइड, और ये अंदर का डीमन उस पर हावी हो रहा है. और और जितना हावी हो रहा है ना, उतना ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर फील कर रहा है हर चीज का, कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है. एंड देन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ आइडिया दैट बर्थ्स इन हिज हार्ट कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. एंड देन देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्लानिंग दैट गोज आउट. देयर आर बंच ऑफ पीपल, 5 लोग हैं जिसमें से एक कपल है. देयर इज समथिंग हैपनिंग ओवर हियर. एंड देन ऑफ कोर्स वी नो व्हाट हैपेंड. ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंगली बैक ऑफ द डेक में है और यहाँ पे पास्ट में है. एंड उसके बाद क्या होता है, कि ये सारा प्ले सीन में प्ले होता है. मेन सेंटर में ये आ जाता है. यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस है. यहाँ पे भी देखो, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस क्या है, कि हमें बैलेंस चाहिए. वी डोंट वांट योर दान, वी वांट बैलेंस. ठीक है, यहाँ पे एक जबरदस्त फीलिंग ऑफ एक inferiority complex, self esteem, at the same time feeling that you are denied what you deserve. ठीक है, एक जस्टिस उस आदमी को लग रहा है कि नहीं है, बट ये जस्टिस उसके दिमाग की फितूर थी. ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दिस इज रिवर्स, दिस इज अ ब्लॉक जस्टिस. जस्ट बिकॉज somebody is successful doesn't mean that you have to remove that person from your life. And everybody has to work their own way to success, no? So this is what is the reason behind all these things. This happened, and then there was an ultimate blessing, ultimate balance given to his life. So this is what it is. Let me pull one healing card. यहाँ से देखते हैं कि कुछ आता है यहाँ से कि नहीं. But this makes the picture very clear. Okay. Massage. Dear Archangel Raphael, please help me know that I deserve to receive massages and other self-care treatment. Self-care treatment. Wow. Self-care treatment बोला जा रहा है यहाँ पे, guys. Stressful situation behind. Okay.
So this definitely adds a layer to the guidance that we are doing. यहाँ पे देखिए हमने पूछा है what is the reason behind his death, तो हमें एक प्रोटोटाइप आया है, एक आदमी आया है, ठीक है. तो then we came to this conclusion, we come to the conclusion that okay now we will focus the thing कि शायद उनके डेथ के पीछे कोई इंसान हो सकता है, ठीक है. अब यहाँ पे ये आ गया है एंड देन इसकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है एंड इसका पूरा स्टोरी यहाँ पे चला जाता है एंड देन दिस इज लाइक हाउ द पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, लो सेल्फ एस्टीम है एंड हाउ किसी को रास्ते से निकाल के ही उसको एक हीलिंग मिलेगी, एक जस्टिस मिलेगा. ये सारी चीजें हमने देखी हैं अनफोल्ड होते हुए. अब उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज इट नीड अबाउट इज दैट, तो क्या है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, somebody needs a massage but also needs self care treatment. सेल्फ केयर ट्रीटमेंट चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ना कि ये एक लो सेल्फ एस्टीम का केस है. और लो सेल्फ एस्टीम छोटा मोटा चीज नहीं है, एक डेविल का रूप उसने ले लिया है, ठीक है. एक लो सेल्फ एस्टीम जो है यहाँ पे उसने एक डेविल का रूप ले लिया है. और जब आप डेविल को, अपने अंदर के डेविल को आप हवा देते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्टोरी को कुक कर सकता है, स्कीमिंग कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, प्रोपेगेंडा कर सकता है. इट कैन गो टू एनी लेंथ. इट्स जस्ट दैट हाउ यू फीड दैट डेविल इनसाइड यू. तो यहाँ पे देखिए उस बंदे को या जो भी था, जो भी पर्सन है ये नाइट ऑफ सोर्ड जो भी है ये, उसको डेफिनेटली एक काफी वो एक डंजन में चला जा रहा था, उसके ऊपर डेविल पूरी तरह से हावी हो गया था और उसको ट्रीटमेंट चाहिए थी. ट्रीटमेंट क्या चाहिए थी, एक एक बोल सकते हैं कि नार्सिस्टिक बिहेवियर था. नार्सिस्टिक बिहेवियर, when you become this psychopath where you just go killing people and for your own good, that person needed a self care treatment. सेल्फ केयर ट्रीटमेंट बोला गया है. सेल्फ केयर ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम इम्पैक्टेड थी, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा बहुत सारा चीज चल रहा था जो कि बस एक फितूर था. वो ही वॉज सीइंग द वर्ल्ड एंड पीपल टोटली लॉस्ट इन हिज इमेजिनेशन. तो उसको सेल्फ केयर ट्रीटमेंट का जरूरत था. किसी का नार्सिस्टिक बिहेवियर लग रहा है इसके पीछे. लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड. ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी द करेज एंड विलिंगनेस टू टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ. फिर से आप अगर देखो बार बार क्या बोला जा रहा है कि उस बंदे के, दिस पर्सन वाज डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ हाई लेवल मेंटल एंजाइटी. हाई लेवल मेंटल एंजाइटी से भी कुछ ज्यादा, जब व्हेन यू एक्चुअली रिमूव द पर्सन फ्रॉम योर लाइफ देन इट इज जस्ट नॉट अ हाई लेवल एंजाइटी, इट इज अ डेविलिश डेविल इनसाइड यू दैट इज कमिंग आउट, राइट. तो यहाँ पे भी देखिए क्या बोला जा रहा है, giving me the courage and willingness to take good care of myself, including surrounding myself with healthy relationships and positive situation. What we need to know about Puneet Rajkumar's death. करेज एंड विलिंगनेस टू, अच्छा तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, करेज एंड विलिंगनेस टू टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ इंक्लूडिंग सराउंडिंग माई सेल्फ विथ हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड पॉजिटिव सिचुएशन. तो यहाँ पे ये पुनीत राजकुमार के बारे में बोला जा रहा है. यहाँ पे जो उनकी एक तो उनको केयर करने के लिए बोला जा रहा है, सेल्फ केयर ट्रीटमेंट. Please help me know that I deserve to receive massages and other self-care treatment. ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू. ओके ठीक है. एक्चुअली क्या हुआ कि आई वाज चैनलिंग द मैसेज, तो चैनलिंग में जो भी मैंने बोला सो तो बोला.
लेकिन आई थिंक आफ्टर दैट माई आई वॉज लाइक मे बी आई जस्ट गॉट लाइक कैरिड channeling खत्म हो गई बीच में and it was like I was taken over by my conscious mind and then conscious mind started telling me कि ये कैसे हो सकता है वो कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें क्या हैं ठीक है बट आई विल गो विथ व्हाट आई चैनल्ड ओनली बिकॉज दैट इज़ व्हाट योर इंट्यूशन वाज पिकिंग अप तो मैं उसी सारी चीज़ों के साथ जाऊंगी यहाँ पे लेट्स कंटिन्यू हियर यहाँ पे है एक डियर आर्किंजल रफेल प्लीज हेल्प मी नो दैट आई डिजर्व टू रिसीव मसाजेस एंड सेल्फ केयर ट्रीटमेंट सेल्फ केयर ट्रीटमेंट है सेल्फ केयर ट्रीटमेंट है और यहाँ पे क्योंकि इस बंदे का एक सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड मैसेज भी आया है हमें क्लियरली और ये बहुत ज्यादा किसी चीज पे ऑब्सेसिव होके काम भी कर रहा है एक डेविलिश इंटेंशन के साथ काम, मानी कि एक छोटा सा जो मैनिफेस्टेशन देखो ये मैनिफेस्टर जो था जो एक पॉजिटिव चीज मैंने आपको पिक करके बताई थी लेकिन ये कैसे ये पॉजिटिव इंटेंशन एक डेविलिश रूप लेता जा रहा है ठीक है और एक ऑब्सेसिव कंपल्शन बन रहा है कहाँ से बन रहा है ये सारी चीजें एक सेल्फ एक 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 लो सेल्फ एस्टीम से आ रही है और ऐसा हो गया है कि अब ये लो सेल्फ एस्टीम कंप्लीट हीलिंग तभी होगी जब कोई को आप अपने रास्ते से हटा दोगे ठीक है तो ये सारी चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल है यहाँ पे देखिए टसल हो रहा है बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि नहीं करें नहीं करें बट एक होता है ना कि आप पे शैतान हावी हो जाता है तो आप कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी हो जाते हो आपका एक जो बोलते हैं कि विपरीत काल क्या बोलते हैं उसको जो वो वाला जो कोट है जो भी है अभी अचानक से मुझे याद नहीं आ रहा है तो और यहाँ पे इट्स लाइक क्योंकि ये एक यूनिकॉर्न है यहाँ पे और यहाँ पे यूनिकॉर्न पे बैठे हुए हैं तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक पुनीत राजकुमार लग रहा है ऐसे कि वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप में आसपास उनके अनहेल्दी रिलेशनशिप थी एक पॉजिटिव सिचुएशन नहीं था उनके आसपास पुनीत राजकुमार के आसपास उनको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करिए अब दिस इज नॉट अबाउट दिस गाय दिस इज अबाउट पुनीत राजकुमार बिकॉज वाई क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने उनके आसपास एक नेगेटिव लोग हैं ठीक है एक कपल भी है और बाकी सारे लोग भी नेगेटिव हैं तो ये जो कार्ड है ये पुनीत राजकुमार पे के लिए है कि उन्होंने अपने आप को एक नेगेटिव लो सेल्फ एस्टीम डेविलिश इंटेंशन वाले लोगों से सराउंड करके रखा हुआ था ठीक है जो कि उनको अपना कॉम्पिटिटर समझते थे अपने रास्ते का बाधा समझते थे एंड देन दिस ऑल थिंग इज हैपनिंग okay so this is what is we that we are getting it guys okay अब हम देखेंगे कि उनके डेथ के पहले क्या हुआ था और एक दिन बाद तक क्या हुआ था ये वाली सिचुएशन हम चेकआउट करेंगे लेट्स सी व्हाट हैपेंड ठीक है वहां पे अगर हमें सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड मिलता है तो वी कैन डेफिनेटली सॉरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे उन्होंने कुछ तो गेमिंग की है कुछ तो उन्होंने मिसप्लेस किया है वो सारी चीजें हुई हैं लाइक द होल हार्ट अटैक थिंग इज इज आर्किटेक्ट किया गया यू हैव मेड दैट अप उसकी स्टोरी बोर्डिंग हुई है जैसा कि मैं बोलती हूँ तो दिस इज व्हाट इट इज sometimes what you channel makes no sense to you yourself when you come out of channeling anyways uh, क्योंकि यहाँ पे एक सेल्फ एस्टीम लो सेल्फ एस्टीम का एक डेविल में टर्न हो जाना है तो तो डेफिनेटली एक राइवलरी दिख रही है एक कंपटीशन दिख रहा है एंड इट्स वेरी क्लोज पीपल क्योंकि उनके आसपास जो लोग रहते होंगे वो तो क्लोज ही रहेंगे ना all right let's see what happened
ओके, एवरीथिंग इज हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैड अ हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग वाज गुड, कोई इश्यूज तो नहीं है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है। ये जो दिस विल टेल अस द बिल्ट अप टू द होल थिंग। ओके, स्ट्रेस, ideas, ideas, and more ideas. Sun coming down in his life. अब उनके जीवन का सूर्यास्त हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए जीवन का सूर्य अस्त हो गया। लाइफ कम्स टू एन एंड। जब हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम मर जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जीवन का सूर्य अस्त। दिस इज दिस इज दिस इज स्पीकिंग वॉल्यूम, इट्स वेरी लाउड। यहाँ पे हर्मिट है, यहाँ पे सोच है, विचार है, यहाँ पे एक सोच विच, ओ गॉड, ओके। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस भी हैं, और वर्ल्ड, somebody's वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड। यहाँ पे देखिए किसी की वर्ल्ड खत्म होगी, जो दुनिया से चला जाएगा, वर्ल्ड खत्म होगा तभी वो अपना सुपर पावर बन सकता है, शाइन कर सकता है अपनी ग्लोरी में। और इन सारी चीजों पे, ये सारी चीजें हकीकत नहीं है, ये सारी चीजें सोच है, विचार है ना। बैक ऑफ द डेक में कोई सोच रहा है, काफी गंभीर सोच में पड़ा है। कब वो उसकी रोशनी शाइन करेगी? व्हेन दैट पर्सन विल शाइन इन हिज पावर, व्हेन विल दैट पर्सन मैनिफेस्ट ऑल हिज डिजायर्स ऑफ शाइनिंग इन हिज पावर, व्हेन वन पर्सन हैज टू कम डाउन, जिसकी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। ये सारी चीजें हैं, पीछे में भी स्टोरीज है, बट दैट इज व्हाट वी आर पिकिंग अप। तो उनके डेथ के पहले का बिल्टअप हम देख रहे हैं। यहाँ पे डेथ हो चुका है, सूर्य उनके जीवन का अस्त हो चुका है, तो ये बिल्टअप हमें ले जाएगा वहां तक। तो उनके पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कोई सोच विचार कर रहा है, बहुत डीप थॉट्स में है। क्या थॉट्स सोच रहा है वो मैंने बताया आपको। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही कश्मकश है, ठीक है। आंख पे पट्टी बांध ली है। ये जो आंख पे पट्टी बांधी है, ये नॉर्मल आंख का पट्टी नहीं है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग देखोगे तो वहां पे एक डेविलिश इंटेंशन है, एक कुछ बिल्ट अप हो रहा है, कोई किसी का बहुत फायरी डिजायर है। कोई को लगता है कि ये बंदा जब तक रहेगा मेरे डिजायर्स, मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं होंगे। एक लो सेल्फ एस्टीम है, एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, एक जेलसी है, जो कि पूरा एक डेविलिश इंटेंट ले लिया है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, टू डू और टू नॉट डू, व्हाट टू डू, ठीक है ना। और यही वाला कश्मकश के नीचे वो आदमी दबा हुआ भी चला जा रहा था, वो जो हमने पहले वाले पार्ट में देखा। उसके बाद क्या आता है, ये इंटेंशन जो चीजें हैं कश्मकश में है। अभी भी अगर आप देखो तो ये यहाँ पे राइवलरी चल रही है, ठीक है। ये राइवलरी है, कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही है। बैकग्राउंड में कहाँ चल रही है, आपने ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे पुनीत राजकुमार ने अपने आप को, उनके आसपास नेगेटिव लोग थे दो, एक तो पैरी था और बाकी सारे जो लोग थे वो हेल्दी नहीं थे। ये हमें हीलिंग कार्ड से भी पता चला है कि उन्होंने अपने आप को, एक नेगेटिव लोग उनके पीछे थे, सराउंड कर रहे थे। और किस तरह के नेगेटिव थे? नॉर्मल छोटे मोटे नेगेटिव लोग नहीं थे, डेविलिश इंटेंशन वाले, लो सेल्फ एस्टीम, जिनका बिल्कुल एक गैंग्रीन हो गया है। तो वो सारी चीजें देखिए एक सबकॉन्शियस में चल रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे पर्दे की पीछे की बात है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करे ना करे, करे ना करे, वो सारी चीजें चल रही है। लेकिन यहाँ पे है कि एक हाई प्रीस्टेस आके सामने में बैठी गई है। अब हाई प्रीस्टेस सामने में तो जो हमें दिखा रही है वो ये है, एक एस ऑफ कप, अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, एक न्यू आई माई सेल्फ, अपना स्टार्टिंग करना है, अपना कुछ स्टार्टिंग करना है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें बताता है, फूल का क्लैरिटी देता है। जो फूल, जो वो न्यू बिगिनिंग, वो किंग ऑफ सोर्ड करना चाहता था, उसको क्या चीज रोक रहा था न्यू बिगिनिंग करने के लिए, अपना नया करियर एक किक स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी चीज नया। क्या नया? जो वो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता था। क्या मैनिफेस्ट करना चाहता? लाइमलाइट, जो कि वो डिजर्व करता था, कि वो जस्टिस उसको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, वो अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता था, अपने सेल्फ के लिए। तो इसको, तो उसने डिसीजन क्या लिया कि वो अपने आप को ही, अपनी ड्रीम्स जो है उसकी, उसको वो, ही विल गो फॉर दैट। ही मेड द डिसीजन। यहाँ पे डिसीजन है, पर्दे के पीछे, आगे में उसने ये चूज कर लिया, पीछे में डार्कनेस है, हमें नहीं पता है कि इसने क्या डिसीजन लिया है, पर इसने कोई डिसीजन ले लिया है। किसने डिसीजन लिया है?
किंग ऑफ सोर्ड ने डिसीजन लिया है, ठीक है, क्योंकि वही हमारे सेंटर में आके बैठा था। तो किंग ऑफ सोर्ड ने एक 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 सीक्रेटिव डिसीजन अपने लिए, सेल्फ के लिए ले लिया है, ठीक है। किसके लिए लिया है? एक बंदे के लिए लिया है जो कि बहुत ही हैप्पी है अपने लाइफ में, उसके उसकी वाइफ है, उसकी बच्चे हैं, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल इन हिज लाइफ, एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। तो इस बंदे के लिए उसने एक डिसीजन लिया है। अब क्या है कि जो एक डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा था, वो एक डिसीजन मेकिंग करना था जिसके कारण उसको काफी स्ट्रेस भी हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि अब ये जो बोझ उसके दिल पे है ना, वो एक एक उसने एक विकराल रूप ले लिया है, एक डेविल का रूप ले लिया है, और वो डेविल को उसने डिसाइड करके, बहुत ही सोच विचार करके उसने फ्री छोड़ दिया है कि यस, नाउ द डेविल, बोलते हैं ना हमारे अंदर जो डेविल होता है, उसको उसने पूरा छूट दे दिया। तो क्या है, जिस चीज पे वो द आइडिया, यहाँ पे आइडिया का हमने बात किया था, सारी चीजें एक्सप्लेन की थी आपको। वन आइडिया जिसके पीछे उसने बहुत सारी चीजें अपने बारे में सोचा सोचा, जिसके कारण वो ओवरबर्डन भी हो गया, वो सारी चीजें हुई, जिसके पीछे ऑन विच ही वाज सिटिंग, दिस आइडिया इज वन दैट इज विच ही इज सिटिंग, इसके कारण काफी स्ट्रेस्ड भी था वो। पर अब क्या है, इससे रिलीज हो गया। होता है ना जब आप डिसीजन ले लेते हो, ये कार्ड इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, दिस कार्ड इज नॉट अबाउट ये डिसीजन करोगे तो अच्छा होगा, वो डिसीजन करोगे तो बुरा होगा। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द डिसीजन एंड मूविंग विद इट एंड एक्सेप्टिंग व्हाट कम्स विद इट, एंड हियर इज द सेम रिलीफ साई कि ठीक है, जो भी है, मैंने डेविल को, क्योंकि उस पे उसके ऊपर डेविल हावी था, तो आप समझ सकते हो कि ये किस तरह का डिसीजन मेकिंग यहाँ पे भी हुआ होगा। यहाँ पे भी एक सीक्रेटिव चीजें हैं, यहाँ पे भी पर्दे के पीछे की कुछ चीजें उसने अपने आप को चूज किया है, और यहाँ पे उसने एक रिलीफ लिया है कि ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसने एक तलवार उठा ली है अपने लिए, अपने जस्टिस के लिए वो खुद फाइट करेगा, या फिर उसको जो भी लगता है, डेविल पूरी तरह से दिस इज रिवर्स इन बिटवीन। तो ये डिसीजन उसने ले लिया है, तलवार उठा ली है उसने, एक डिसीजन मेकिंग कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उसने डिसीजन मेकिंग किया है, उल्टा कार्ड है, तो डेफिनेटली ये अच्छा एक प्योर डिसीजन मेकिंग इस बंदे ने नहीं किया है। इसने पीछे के पर्दे के पीछे के डार्कनेस को चूज किया है यहाँ पे, ठीक है, आगे के पायसनेस को चूज नहीं किया है इसने, अंदर जाके वो डार्कनेस को चूज किया है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और फिर उस वो बिल्कुल एक नाइट ऑफ सोर्ड की तरह चेज करके वो अपनी ड्रीम को उसने उसने अंजाम दिया। तो जिस तरह से अचानक से डेथ हुआ, वी कैन सी दैट हाउ इट हैज बीन लाइक अ लाइटनिंग, इट हैज बीन लाइक अ थंडर बोल्ट, ठीक है, इट्स लाइक ऑन, बैंग ऑन लाइक दैट। उस तरह से उसने उस जो भी चीज थी उसको अंजाम दिया। और क्या अंजाम हुआ? किसी के लाइफ के सूर्य को अस्त कर दिया उसने। अब यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ पे अगेन एक लो सेल्फ एस्टीम की चीजें हैं, ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, फीलिंग लेफ्ट अलोन, ये सारी चीजें हैं। और इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि दिस पर्सन वांट्स टू एंड दिस, ठीक है, इसको लगता है कि ही विल चूज हिमसेल्फ, ही विल एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड ही विल क्या, एक वुंडेड वॉरियर वो नहीं रहेगा। वुंडेड वॉरियर एक नेगेटिव, जब कोई एक जो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक समथिंग बिकमिंग, बहुत सिंपल सी बात है, एक निग्लेक्ट है, इग्नोर है, फीलिंग लेफ्ट आउट है, फीलिंग ऑल दोस, ये सारी चीजें हैं। और ये धीरे धीरे करके लिमिटिंग बिलीफ से एक गैगरीन का रूप लेते हुए है ये सारा चीज। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली पिकिंग अप, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम पिकिंग अप। एक कार्ड यहाँ के बाद देखेंगे, तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे जो सूर्य अस्त हुआ है, ये हमें आ ही गया, यहाँ पे ही है। तो उस दिन क्या, कैसे सारी चीजें बिल्टअप हुई, ये तो यही हमें बता रहे हैं। इस चीज का बिल्टअप हम देखेंगे यहाँ पे। Show us the build up of that day when Puneet Rajkumar died. The build up, the build up, the build up of that day. We'll take 3 cards जो कि हमें build up बता दे. Surrender to silence, fear of change, surrender defensiveness, और यहाँ पे क्या है, stubbornness है, और क्या है, surrender the need to be right always.
यहाँ पे देखिए, जो ये उनके डेथ के पहले क्या हुआ या फिर द होल सिनेरियो हाउ इट कुड हैव प्लेड, यहाँ पे साइलेंस है। यानी कि ये सब जो कैकोफोनी दिमाग में चल रहा है ना, एक डेविलिश इंटेंट, सुनूं इसका नहीं सुनूं, करूं नहीं करूं, एक शैतान जो आप पे हावी हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सरेंडर टू साइलेंस। तुम्हारे दिमाग में जो ये टू ऑफ सोर्ड का, ये करना है नहीं करना है, ये गलत है ये नहीं है, जो आप पे डेविल एक हावी होता जा रहा है, आपके अंदर बहुत दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सरेंडर टू साइलेंस। अपने दिमाग को शांत करो। शायद उस आदमी को जो भी था, उसको जाके थोड़ा सा, ही शुड हैव जस्ट बीन, शायद कोई होता जो कि उसको बाहर ले जाता, उस अपने अंदर के जो डेविल है, डीमन है, उसको एक मिनट। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि ये सारी चीजें जो होती है ना, ये फ्लूक ऑफ द मोमेंट में होता है। जस्ट इट्स लाइक एक हो जाता है, एंड देन उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि ये आपने क्या कर दिया। एंड स्पेशली यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम की चीजें हैं, जो कि एक बिल्टअप होता जा रहा है, होता जा रहा है, गैंग्रीन बन गया है। तो जो अंदर में एक चीज है ना, उसके ऊपर जो साइलेंस नहीं था, एक था कि दिमाग उसका फटा जा रहा है उस आदमी का, बस ये सारे डेविलिश थॉट्स उस पे बहुत हावी हो गए हैं। यहाँ पे सरेंडर साइलेंस, सरेंडर योर फियर टू चेंज। वो चेंज नहीं कर पा रहा है कुछ भी। यहाँ पे सरेंडर टू साइलेंस बोला जा रहा है, जो एक कैकोफोनी है, एक जो एक जो डार्कनेस उसको इनगल्फ करती जा रही है, उसको वो साइलेंस नहीं कर पा रहा है, उसको वो ये चेंज नहीं ला पा रहा है। ठीक है। और वो ये चेंज क्यों नहीं ला रहा है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो भी चीज वो करना चाह रहा है, जो भी उसने डिसीजन मेकिंग लिया है, उसको लगता है कि ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसका वो लो सेल्फ एस्टीम जो है, उसको बोल रहा है कि ये सही है। ये क्या है? उसका जस्टिस है। यू अंडरस्टैंड? हालांकि वो जस्टिस रिवर्स था। तो ये डिफेंसिव हो रहा है, यानी कि वो ये जो चीज उसने डिसीजन मेकिंग कर ली है ना, और वो बिल्कुल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यू आर, कि अब ये करूंगा ही। ओके, इस बंदे को अपने लाइफ से हटाऊंगा ही, चाहे तो कुछ भी हो जाए अब, है ना, इस तरह की चीज है। तो ना तो वो अपने आप को साइलेंस कर पा रहा है, वो अपने डेविल को बिल्कुल एक और भी डेंजरस बनाते जा रहा है, डीमन का रूप ले रहा है, उस पर पूरी तरह से हावी हो गया है। अब वो चेंज भी नहीं कर रहा है, अपने इस थॉट्स को साइलेंस करना तो दूर, वो चेंज, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। चेंज नहीं कर रहा है अपने आप को। क्या चीज चेंज नहीं कर रहा है? उसकी जो लो सेल्फ एस्टीम है, उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म इतना फ्लेयर्ड अप हो गया है। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने ड्रीम्स को बचाने के लिए, दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? जब जो सिगमंड फ्रॉइड ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म की पूरी लिस्ट बनाई है, दिस इज व्हाट इट इज। जब आप अपने डीमंस को आप बचाते हो, जब उसके डीमंस, अपने डीमंस को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, जो भी है, वट एवर इट इज, दिस इज व्हाट इट इज। तो यही सारी चीजें तो आ रही है। डिफेंसिव आया है, डिफेंसिव फॉर व्हाट? योर लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम क्यों है? इसलिए नहीं है कि मैं उस पर मेहनत नहीं कर रहा हूं, इसलिए है क्योंकि वो दूसरा पर्सन ज्यादा सक्सेसफुल है, दूसरा पर्सन इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को उसने हासिल किया हुआ है। तो तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम को तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो कि तुमको भी मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम वो बन पाओ, पा पाओ। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी कार्ड्स जो है ना, एक के बाद एक मुझे इसी तरफ लेके जा रही है कि ये किसी ना किसी के एक लो सेल्फ एस्टीम के डेविल अवतार का, इंटेंशन का ये रिजल्ट है। ओके, ओके, सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज गाइस। This is not normal. This death is not normal. This seems to be like orchestrated, क्योंकि स्पेशली जब, हाउ इज इट पॉसिबल कि अचानक से इतना हट्टा कट्टा हेल्दी बंदा ये हो जाए। चलो, तो ये है पुनीत राजकुमार का, एक के बाद एक यही सारी चीजें बिल्टअप हुई हैं इसमें। तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज। Do let me know your thoughts on this, guys, and thank you so much for watching. Let's see, we will do a reading on Siddharth Shukla also and see कि उसके साथ क्या हुआ था. Okay, thank you so much for watching. Thank you for your time, energy over here. I'll see you again. Take care. Bye for now.